प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी, विरार, मुंबई। उनका प्रश्न है, तिलक की क्या महिमा है? तिलक करने से क्या फायदा होता है? श्री राम। प्रमोद जी, तिलक जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं और सबकी अलग अलग महिमा है। पहले मैं बताता हूँ तिलक क्यों किया जाता है, तिलक का अर्थ क्या है। तिलक मतलब है जो देवता का आप भक्त है, भगवान नारायण की, भगवान शंकर की, देवी माता की या सूर्य नारायण की, इसके भक्त है, वो जो उनको जो प्रिय है, वो जिस प्रकार के तिलक करते हैं या उनके कोई ऐसे वस्तु है, उनको जो है तिलक के रूप में, चिन्ह के रूप में मस्तक पर धारण किया जाता है। जैसे भगवान शंकर का भक्त हो तो भगवान शंकर त्रिपुंड धारण करते हैं, त्रिशूल आकार की। भगवान राम जो है ऊर्ध्वपुंड, जो राम भक्त होते हैं, मस्तक पर एक दोनों तरफ सफेद, बीच में लाल, यानी राम, लखन और सीता का प्रतीक माना जाता है। सिंहासन में खड़े हैं तीन ऐसे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार कृष्ण भगवान का जो भक्त होते हैं, वो जो है एक सफेद जो है इस प्रकार युग आकार के लगा के फिर बीच में काला बिंदु लगाते हैं, कि ना भगवान कृष्ण इस प्रकार की लगाते थे। तो हम जिस देवता का तिलक लगाते हैं, जो इसका भक्त है, उनका चिन्ह, उनका प्रिय कोई ऐसे आयुध हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जिसको हम चिन्हाकार में मस्तक पर धारण करते हैं, या भगवान का जो है जो चीज भगवान धारण करते हैं उसी प्रकार की जो है चिन्ह को जो है मस्तक पर धारण करना, चंदन से या कोई ऐसे सुगंधित द्रव्य से, उसको तिलक कहते हैं। अब जिस देवता का आपने तिलक किया, सबसे पहले तो वो देवता आपके मस्तक पर या जहां भी आप तिलक लगाए, मस्तक में, हृदय में, बाहु में, ऐसे कहा गया 12 तिलक है। मस्तक पर, कंठ में, छाती में, पेट में, बाहों में, फिर ये पीठ में, इधर जो है कमर के नीचे, तो इस इधर जो है पेट के साइड में, इस प्रकार 12 तिलक लगाते हैं। यानी जहां भी आप तिलक लगाते हैं वहां पर भगवान का एक छवि का याद किया जाता है, यानी भगवान वहां पर विराजमान हो गए। जैसे हम राम तिलक लगाए हैं तो यहाँ राम, लखन, सीता तीनों हमारा मस्तक पर विराजमान है, सिंहासन पर खड़े हैं, ऐसे माने जाए। आप अगर त्रिपुंड लगाए हैं तो भगवान शंकर अपने शरीर में, मस्तक पर विराजमान है, ऐसे माना जाता है। यानी जिसका हम तिलक लगाते हैं वो देवता हमारे शरीर में निवास कर रहे हैं तिलक के रूप में, ऐसे माना जाता है। यानी वो तिलक खाली चिन्ह नहीं है, जिस देवता का आप तिलक किया वो स्वयं उसी रूप में विराजमान है, ऐसे माना जाता है। अगर हम राम तिलक लगाए हैं तो राम जी हमारा मस्तक पर विराजमान है, माना जाएगा। तो ये शास्त्र का विधान है। और जो जिस प्रकार का तिलक लगाता भी है, वहां पर वही देवता आकर के सूक्ष्म रूप में उसमें निवास करते हैं। आप ये बताइए, अब तिलक की महिमा क्या है? आप जिस देवता का तिलक किया, वो देवता आपके शरीर में आकर के वास कर गए, निवास कर गए तिलक के रूप में, तो आपका शरीर कितना पवित्र, कितना महिमावान हो गया है। इसलिए ये तिलक की सबसे बड़ी महिमा है कि हम जिसका तिलक कर रहे हैं वो साक्षात हमारे शरीर में विराजमान हो गए। यानी राम तिलक करे, राम जी हमारे मस्तक पर विराजमान है। कृष्ण तिलक करे, भगवान कृष्ण, नारायण का तिलक कर रहे, शंकर जी का, देव, जिसका भी हम तिलक कर रहे हैं, हमारा यही मस्तक पर, शरीर में वो विराजमान हो गए, ऐसे भावना रखा जाता है।
इसलिए जो तिलक लगाते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग जो है शरीर को शुद्ध रखते हैं, अभक्ष्य भक्षण नहीं करते, शराब आदि जो अभक्ष्य वस्तुओं को जो है पान नहीं करते हैं। इससे भगवान रहते हैं ना हमारे शरीर में तिलक के रूप में। तो ये हुआ पहला। दूसरा, आप किसी जो चीज आप तिलक कर रहे हैं, जैसे आप भगवान शालिग्राम का या भगवान नारायण का किसका आप तिलक कर रहे हैं, तो आप पहले वो चंदन के रूप, चंदन जो है या जो तुम्हारे पास है चंदन या कुछ, उसको भगवान को अर्पण किया जाता है। पहले अर्पण करने के बाद फिर भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद को जो आप तिलक ग्रहण करते, तो ये बहुत बड़ी महिमा, भगवान के प्रसाद की अनुपम महिमा। एक तो हुआ भगवान का तिलक है, इसलिए भगवान विराजमान हुए। दूसरे में जो चीज आप तिलक किया वो भगवान का लगाया हुआ, अर्पण किया हुआ वो चंदन है या सिंदूर जो भी है, इसलिए वो प्रसाद का महिमा फिर अलग है। और जो शरीर में प्रसाद धारण करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, प्रसाद खाता है, उनके करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट हो जाता है। और जिसके शरीर में भगवान विराजमान होते तिलक रूप में, उनका भी जितने भी पाप ताप सब नष्ट हो जाता है, वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो दूसरा फायदा ये हुआ, भगवान का प्रसाद आप लगाते हैं। कहीं कहीं जो है, जैसे वृंदावन वाले, वृंदावन का जो पवित्र मिट्टी, उससे जो है सफेद थोड़ा और कलर फलर डाल के उसको तिलक के रूप में बनाते हैं, घिस के लगाते हैं। वो वृंदावन का मिट्टी आपने वो तिलक अगर लगाया, तो वृंदावन की मिट्टी की रज की महिमा, भगवान की यह धाम की रज की महिमा। चाहे आप अयोध्या में का तिलक लगा रहे राम का, तो वहां पर जो है चित्रकूट का या अयोध्या का जो मिट्टी का, जहां भगवान का लीला की है, वो मिट्टी की महिमा बढ़ जाती है। धाम की रज की महिमा बहुत शास्त्र में लिखा गया है। कोई भी धाम का रज, जैसे वृंदावन की बता रहा हूं, एक बार जो है कहानी आता है, एक जो है काला घोड़ा घूमते हुए वृंदावन आया, उसी रज में वृंदावन की जो है लेटने लगा, और देखते देखते वो सफेद हो गया। तो चेला ने गुरु से पूछा कि गुरु ये इसे कैसे हो गया? तो गुरु सिद्ध पुरुष थे, बोले कि बेटा ये कौन जानते हैं? ये साक्षात प्रयागराज, त्रिवेणी संगम जो प्रयागराज है, वो जो है वहां पर लोग को स्नान करते 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 करते, ऐसे तो कोई प्रयागराज शुद्ध पवित्र जगह है, वहां पर कोई पाप वहां पर इकट्ठा नहीं हो जाता है, लेकिन अपने आप को प्रयागराज सोच रहे थे, इतने लोग मेरे शरीर में स्नान कर रहे हैं, इसलिए मेरे को भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे सोच करके अपने मन की एक संतुष्टि के लिए वो आए थे लोकलीला के लिए। तो काला घोड़ा के रूप में आए थे, लेकिन यह सफेद हो गए, यानी उनके जितने सब पाप ताप सब नष्ट हो गया इस भाव से। नहीं तो प्रयागराज तो शुद्ध पवित्र, उनको कौन सा पाप ले। तो ऐसे रज की महिमा, वृंदावन रज की महिमा, बद्रीनाथ की रज की महिमा के बारे में लिखा है, एक रजकण भी अगर मस्तक पर कोई धारण कर दे तो करोड़ों जन्म की पाप नष्ट हो जाती है। तो ये हुआ, जिस देवता का आप तिलक कर रहे हैं वो देवता का धाम का, तीर्थ का, मिट्टी का बना हुआ होता है। और भगवान का जो चढ़ा हुआ चंदन का तिलक किया जाता है। कहीं कहीं ये सब उपलब्ध नहीं होता है, तो जो जहां पर आप स्नान कर रहे हैं वहां का भी शुद्ध मिट्टी उठा करके भी लोग तिलक भगवान का भाव रख कर देते हैं। कोई कोई पानी से भी तिलक कर देते हैं, मगर कहीं मिट्टी भी नहीं मिला, पानी से ही भगवान का भाव रख करके पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं। द्वारिका वाले जो है, द्वारिका में जो गोपी तालाब है, गोपी चंदन, उसको तिलक करते हैं। गोपी चंदन अनुपम महिमा है। कोई अगर व्यक्ति चंदन, गोपी चंदन का तिलक करते हुए प्राण त्याग कर दिया तो उसका सीधा मुक्ति हो जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह का, अयोध्या का मिट्टी की तिलक, बद्रीनाथ की मिट्टी का तिलक, वृंदावन की, अयोध्या की, जगन्नाथपुरी की जो अलग अलग धाम की मिट्टी, उसी से तिलक बनाकर जो लगाए जाते हैं, वो बड़ी महिमा। शास्त्र में लिखा है, ये सब धाम की मिट्टी का तिलक लगा करे कोई प्राण त्याग करे तो सीधा मुक्ति होता है। इसलिए मरने से पहले कोई कोई देश में, कोई कोई प्रांत में रिवाज है, मरने वाले प्राणियों के शरीर में पूरा तिलक लगा करके उसको फिर दाह संस्कार करते हैं। तो ये सब जो है तिवारी जी, तिलक का अनुपम महिमा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है, जो भक्ति करने वाले हैं, उनको भगवान का अगर धाम का मिट्टी का तिलक उपलब्ध हो वो तिलक करे, नहीं है तो चंदन घीस करके भगवान को अर्पण करके तिलक करे। अगर ऐसा उपलब्ध नहीं है तो अपने कोई भी शुद्ध मिट्टी ला करके थोड़ा सा उसको भगवान को जो है स्पर्श कलर मिलाकर अर्पण करके भी तिलक करे। तिलक का मतलब है भगवान साक्षात आप मस्तक विराजमान है, इसलिए वो आपका शरीर पावन हो जाता है। जिसे धाम का मिट्टी आप लगा रहे हैं तिलक के रूप में, उसकी भी अनुपम महिमा है।
हाँ, तो इसलिए भक्त लोग जो है तिलक लगाए। ऐसे खाली जो तिलक लगा दे कोई चंदन या कोई मिट्टी का लेप नहीं है, इसकी अनुपम महिमा है। शास्त्र में, सुंदर पुराण में, पद्म पुराण में ये सब की अनुपम महिमा लिखा गया है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन तिलक करता है तो उसका प्रतिदिन का जो पाप ताप तो नष्ट हो जाता है, और पहले का आगे का भी करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट होकर के भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। इसीलिए तिलक जो है कि महिमा पार है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है तिलक करना चाहिए। जय श्री राम।